नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर आज का जो हमारा वीडियो है, पहले तो मैं ये कह देता हूँ, इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। क्यों? बिकॉज कि आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप लोगों को बीए के अंदर, मतलब कि जिन भी स्टूडेंट 2025 के अंदर बोर्ड की एग्ज़ाम देने के लिए देख रहे हैं, और बीए का जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है, मतलब कि आप बोल सकते हो OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है, वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर पूरा थियरी है। अब इसके अंदर बारी आती है हमारे मार्क्स स्कोर करने की, बिकॉज अगर हमको अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो सबके अंदर मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। तो इसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस हमको पढ़ने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से सेक्शन के अंदर से, तो वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तो जिससे क्या है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस पता चल सके, आप वहाँ पर टिक कर सको, या तो फिर आप उसको वहाँ पर नोट या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो अगर मैं पहले बात करूँ कि फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होने वाला है, जिसके अंदर टोटली यहाँ पर ए से लेके ई तक सेक्शन होंगे, और हर एक सेक्शन के अंदर कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है वहाँ पे। अब यहाँ पर अगर मैं आपको अगर मैं बात करता हूँ पहले पर्टिकुलरली सेक्शन ए के अंदर, तो सेक्शन ए के अंदर यहाँ पर आपके 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन होने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के अंदर आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो होंगे आपके एमसीक्यूज टाइप ऑफ एन क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं, 1 मार्क फॉर ईच, मतलब 20 मार्क्स के यहाँ पर आपके क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से सेक्शन बी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो 21 से लेकर 30 तक जो है वो आप लोगों के यहाँ पर पर्टिकुलरली सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन आने वाले। ये आपके सारे चैप्टर्स में से आ सकते हैं, सेम जो आपका सेक्शन ए था वो भी सारे चैप्टर्स में से आने वाला है। ये आपका है 1 वर्ड, तो 1 वर्ड के अंदर यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क फॉर ईच, तो टोटल यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 मार्क। सेक्शन सी की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो 31 से लेकर 47 तक क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप लोगों के टोटल 17 क्वेश्चन होंगे। 17 में से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 13 अटेंड करने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं मार्क्स और वेटेज की अगर बात करता हूँ, तो आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ एन क्वेश्चन जो है वो 17 है, और इसके आपके जो मार्क्स मिलेंगे, आपको 26 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आगे अगर हम लोग सेक्शन डी की बात करते हैं, तो 48 से लेकर 56 तक नंबर जो भी होंगे वो आप लोगों के सेक्शन डी में होंगे। और यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ कोई भी 8 आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को अटेंड करने हैं, और 12 में से टोटल आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन जो है वो अटेंड करने हैं। और अगर आप जब 8 क्वेश्चन अटेंड करोगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 24 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन पॉइंट्स होने वाले हैं। और इन डिटेल्स जो है वो हमारा सेक्शन ई है, जो सबसे बड़ा यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो कि ये जो सेक्शन ई है वो सबसे बड़ा यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 60 से लेके 65 तक जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके इसके अंदर आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में सिर्फ आपको 4 अटेंड करने हैं, 5 मार्क्स का ईच, मतलब 20 मार्क्स का यहाँ पर आपका जो है ये सेक्शन ई हो जाएगा। और टोटल 6 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको कितने अटेंड करने हैं, यहाँ पर 5 ही यहाँ पर आपको अटेंड करने रहेंगे। सो इस तरीके से आपका कुछ पेपर पैटर्न रहेगा OCM के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज की बात करता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके मार्क्स विदाउट जनरल ऑप्शन और मार्क्स विद जनरल ऑप्शन, मतलब कि आपके विदाउट और जनरल ऑप्शन के साथ क्या चीज़ें वहाँ पर आपके मार्क्स वेटेज कैरी करता है, वो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। वैसे तो आपका पेपर जो है वो टोटल अगर देखने जाओ तो 130 मार्क्स का होगा, लेकिन हम सिर्फ अटेंड करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स हम लोग वहाँ पर अटेंड करने वाले हैं। अब 100 मार्क्स के अगर मैं देखूँ 100 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन से चैप्टर जो है वो सबसे बड़े चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर यहाँ पर 6। तो ये जो पर्टिकुलरली चैप्टर्स है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, बड़े चैप्टर्स है, जो 10 मार्क्स वाले चैप्टर है। यानी कि इस चैप्टर में से MCQs भी आ सकता है, इस चैप्टर में से सेक्शन बी भी बन सकता है, इस चैप्टर में सेक्शन सी और डी वहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पर आगे मैं बात करता हूँ बाकी के सारे पर्टिकुलरली चैप्टर्स की, तो इन चैप्टर्स के अंदर से भी आप इस तरीके से देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली चैप्टर के अंदर से ज़्यादा वेटेज के यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो 9 मार्क्स का यहाँ पर आने वाला है। फिर उसके बाद जो है बाकी सारे 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, इस तरीके से सारे क्वेश्चन वहाँ पर अलग अलग पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो सारी बात हुई अभी हमारे यहाँ पर किस तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा, और अब पेपर पैटर्न के बाद यहाँ पर आपके चैप्टर वाइज उसका वेटेज क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज कंप्लीट होने के बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब वो चीज़ का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो दिस इज़ फॉर यू सेक्शन सी से लेके सेक्शन ई तक मैंने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर मेंशन करे हैं। अब यहाँ पर पूछे जाने का मतलब क्या है, देखो जिसके अंदर यहाँ पर अगर IMP लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का कोई पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर्स तक में ये वहाँ पर आप लोगों का जो है पूछा गया है। अगर यहाँ पर IM और उसके बाद जितने पीस लगाए गए हैं
सो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को वहाँ पे कंपलसरी तैयार करना चाहिए। सो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अगर मैंने अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया है, किसी के आगे IMP लिखा है, किसी के आगे IMP ट्रिपल टाइम वहाँ पे P लिखा हुआ है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ध्यान रखना सिर्फ IMP वाले क्वेश्चन ही नहीं करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन को एक बार तो रीड आउट करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप यही करके जाओगे और फिर आप कहोगे कि बोले इसमें से ही आना चाहिए पेपर, तो मैंने वो चीज़ को भी यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है। सेक्शन C जो है वो सबसे बड़ा सेक्शन होता है, तो इसके अंदर यहाँ पर हो सके उतने कम से कम क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, जिससे क्या है कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को तैयार कर सको। देखो अब सेक्शन C जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन है, बिकॉज वहाँ पे 17 क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 90 में से 17 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो फॉर श्योर है, और IMP में से भी आने वाले हैं, वो भी फॉर श्योर है। तो आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो एक बार रीड कर लेना है। अगर आप रीड करोगे तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट ही होने वाला है। बिकॉज क्या है कि देखो अगर आपने एक चीज़ के लिए रीड करा है, तो अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन MCQs में आ जाता है तो वो भी आप वहाँ पे देख पाओगे, अगर वन वर्ड में आ जाता है तो वो भी आप वहाँ पे देख पाओगे। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या है कि आप लोगों को सारे, जैसे कि मैंने सेक्शन D के अंदर भी यहाँ पर मेंशन करा है, सेक्शन D के अंदर यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन D के अंदर यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं। 46 प्लस यहाँ पर और भी थोड़े बहुत है, तो यानी कि आप बोल सकते हो इट इज़ टोटली 64 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो ये सेक्शन D जो है वो भी यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप लोगों को सेक्शन D जो है उसको भी वहाँ पे क्या है आप लोगों को तैयार करना रहेगा। तो इस तरीके से सेक्शन D की बात हो गई। अब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा सेक्शन E। अब देखो सेक्शन E के अंदर यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ही दिए हैं, और इसमें से ऑलमोस्ट मोस्ट IMP वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग ये 20 क्वेश्चन मेक श्योर करके ही जाना, इसके अंदर से ही 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये फॉर श्योर हूँ मैं यहाँ पे। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलरली 20 क्वेश्चन में से ही कोई भी 5 क्वेश्चन को वहाँ पे प्रिपेयर करना है, और ये जो भी मेरा PDF रहेगा वो वहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो जिससे क्या है कि आप लोग वहाँ से उसको एक्सेस कर पाओ, या तो फिर आप डाउनलोड उसको वहाँ से भी कर पाओगे। सो मिलते हैं अपने यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पेपर सॉल्यूशन का चल रहा था वो भी वहाँ पे चलता रहेगा, और हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट्स आते जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे।